राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द 11th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 11वें भाव को अगर हम समझे तो 11वां भाव होता है लाभ का, आय का होता है। आय के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, धन कमाने की आपकी योग्यता के बारे में भी बताता है। उम्मीदों और खुशियों के पूरा होने का भाव होता है, डिजायर्स का, इच्छाओं का भाव। व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का भी होता है, ऐसा सामाजिक सर्कल जिससे आप धन कमाते हैं, धन कमाने में वहाँ से आपको मदद मिलती है। बड़े भाई बहनों का भी होता है 11वां भाव। और बृहस्पति को अगर हम समझे तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होता है। बृहस्पति आपकी धन संपदा का, सुख समृद्धि का, प्रोस्पेरिटी का, वेल्थ का कारक है। संतान के मामले जो होते हैं, संतान से सुख, संतान प्राप्ति, इनका भी कारक है। शिक्षा का भी कारक है, ज्ञान प्राप्ति का भी कारक है। धर्म, धार्मिकता, परोपकारिता, दानशीलता, जप तप, श्रद्धा, इनका भी कारक है। भाग्य का भी कारक होता है, लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा जिसे कहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स। इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है क्योंकि आकाश तत्व का ये नियंत्रक है। और बृहस्पति क्योंकि भाग्य का कारक है तो जो जीवन में वृद्धि होती है किसी भी एक क्षेत्र में, पर्सनैलिटी में या आपके काम में, उसमें उसका कारक बृहस्पति होता है। एक्सपेंशन का, फैलाव का, ग्रोथ का, जीवन में मिलने वाले जो अच्छे अवसर हैं उनका कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति अगर कुंडली के 11वें भाव में है तो आर्थिक स्थिति को लेकर आप हमेशा आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक। इनकम जो आपकी है, आय, अगर वो कम भी है तो भी कमाने के प्रति, अर्निंग के प्रति जो आपकी सोच है वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी। आपको विश्वास होगा कि आप कमा लेंगे। भाग्य और ईश्वरीय कृपा का कारक बृहस्पति जब 11वें भाव में हो तो मुसीबत के समय में धन की मदद साधारणतः मिल जाती है। धन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आप महसूस नहीं करेंगे। ईमानदारी, मोरल वैल्यू के साथ धन कमाना की प्रेरणा ऐसा बृहस्पति देगा। आय के एक साधन से आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आय के एक से ज़्यादा अगर साधन बने तो आपको खुशी मिलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता आपके आय के साधनों को बढ़ा सकती है। ज्ञान, बुद्धि और किसी भी तरह का जो मार्गदर्शन, गाइडेंस देने के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। टीचिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, धर्म के प्रचारक, आर्थिक सलाहकार, कंसल्टेशन, काउंसलिंग के जो काम होते हैं, इन क्षेत्रों में बृहस्पति अच्छा फल दे सकता है। बृहस्पति अगर 11वें भाव में है तो जो सोशल सर्कल होता है आपका वो बढ़ेगा। बृहस्पति अगर लग्नेश का मित्र है, मतलब कुंडली के लिए अगर वो शुभ ग्रह है, तो आपका जो नेटवर्क है वो आप अपनी बुद्धिमत्ता से चुनेंगे। समाज के लोगों को आप बुद्धिमत्ता से चुनेंगे। समाज के जो बुद्धिमान और प्रभावशाली लोग होंगे वो आपसे जुड़ेंगे। कैरियर में सफल लोगों से आप जुड़ेंगे। इसके विपरीत यदि बृहस्पति लग्नेश का शत्रु है तो गलत तरीके से धन कमाने वालों से आपका संपर्क हो सकता है। बृहस्पति यदि 11वें भाव में है तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसका अंदाज़ा आपके मित्रों को, यानी कि आपके सर्कल वालों को नहीं लगेगा क्योंकि आप धन का बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे। 11वें भाव में बृहस्पति है और इसको अगर हम विभिन्न लग्नों के लिए अगर समझें तो मिथुन लगन है तो मेष राशि के बृहस्पति होंगे। कर्क लगन है तो वृष राशि के, सिंह लगन है तो मिथुन राशि के, कन्या लगन है तो कर्क राशि के उच्च के बृहस्पति होंगे 11वें भाव में। वृश्चिक लगन है तो कन्या राशि के, धनु लगन है तो तुला राशि के, कुंभ लगन है तो धनु राशि के, और मेष अगर लगन है तो कुंभ राशि के बृहस्पति होंगे 11वें भाव में। ऐसे बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। ऐसे बृहस्पति की दशा में जो आय के स्रोत हैं, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, उनका बढ़ जाना संभव है। एक्सपेंशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसा होगा। समाज के प्रभावशाली लोगों से जुड़कर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना संभव है। व्यापार अगर कर रहे हैं तो उसमें विस्तार होना संभव है। नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी संघर्ष आपको कम रहेगा। अपने सोशल नेटवर्क में भी आप सकारात्मक सोच को फैलाएंगे। बड़े भाई बहनों से जो संबंध और सहयोग है वो भी अच्छा रहेगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, आपकी मेहनत, साहस और पराक्रम का होता है। तो अपनी मेहनत को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। मेहनत आपकी जो है वो सही दिशा में लगेगी, प्रयास आपके सही दिशा में होंगे। संवाद अक्षमता में बुद्धिमत्ता जो है वो बढ़ जाएगी।
छोटे भाई बहन भी आपकी धन कमाने में मदद कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव अनिश्चित लाभ का होता है, अचानक होने वाले धन लाभ का, बुद्धि का भी होता है, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का भी होता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अनिश्चित लाभ ऐसा बृहस्पति आपको दे सकता है 11वें भाव में बैठकर और पंचम भाव पर दृष्टि डालने से अचानक धन लाभ आपको हो सकता है बृहस्पति की दशा में। स्टॉक मार्केट, इन सब क्षेत्रों से लाभ होना संभव है। इन सब क्षेत्रों का ज्ञान आपको अच्छा होगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाएगी। 7वां भाव होता है आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का, साझेदारी के व्यापार का भी होता है। तो अगर आप अविवाहित हैं तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में शादी होना संभव है। विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख चैन, जो हार्मोनी है वो बढ़ेगी। शादी के बाद आपका लाभ बढ़ जाए ऐसा होना भी संभव है, और साझेदारी के व्यापार से भी आपको शुभता मिलेगी। इसके विपरीत यदि बृहस्पति सिंह राशि के हैं 11वें भाव में तो आपका तुला लगन होगा। वृश्चिक राशि के हैं तो मकर लगन होगा। और यदि बृहस्पति नीच के हैं मकर राशि के तो लग्नेश होंगे, मीन लगन होगा आपका। और यदि सब राशि के हैं मीन राशि के तो वृष लगन होगा। ऐसे बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देते हुए नहीं पाए जाते। ऐसे बृहस्पति की दशा में आय के लिए, इनकम के लिए आपके संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। गलत लोगों के मार्गदर्शन से आपको नुकसान होना संभव है। मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है, और संभव है कि भाई बहनों पर आपका खर्च बढ़ जाए। मेहनत आपकी सही दिशा में ना लगे, ऐसा होना भी संभव है। वाणी में आपके अहंकार वो बढ़ जाएगा। ऐसे बृहस्पति की दशा में अचानक आपको धन हानि हो सकती है। स्पेकुलेशन जो होती है, स्टॉक मार्केट, इनमें पैसा बहुत ध्यान से लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी ऐसा बृहस्पति देगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने में विलंब भी रहेगा। दोस्तों, 11वें भाव में बृहस्पति के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रह के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।